कबीर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, सब धन धूर समान। हम कहते हैं ना, संत के पास जाके, साधु के पास जाके ऐसे मन को शीतलता मिलती है, मन प्राण शीतल हो जाते हैं। मैं कई बार आपसे कहता हूं, सदगुरु चंदन सम कहा। जैसे चंदन के वृक्ष के निकट भुजंग भी जाए तो उसको भी उस शीतलता का, उस सुवास का अनुभव होता है। ऐसे संत के पास जाते ही ना त्रिताप से तपे हुए जीव को एक शीतलता का अनुभव होता है। कभी आप विचार करो क्या मिलता है सत्संग में। आप दौड़ कर आते हो, कभी कभी संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता एक और रख के आप आते हो, इतने आदर से भाव से, क्या मिलता है? मन को शीतलता मिलती है, मन को विश्राम मिलता है। उस संत के आभा मंडल में वो जो शीतलता है, यद्यपि संत के आभा मंडल में अनेक अनेक सद्गुण हैं, पर मैं यहाँ केवल उस शीतलता की बात कर रहा हूं जो त्रिताप से तपे हुए जीव को अनुभव होती है। संत के आभा मंडल में जो शीतलता है ना, उसका कारण क्या है? उसका स्रोत क्या है? संतोष है। उसका कारण संतोष है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जूं राखे त्यों रहिए, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। एक बार एक व्यक्ति तैरना जानता था, तैरने का आनंद ले रहा था। बीच में कहीं जल का एक भंवर आया और वो तैरता तैरता उस भंवर में जा पड़ा। अब वो जितना प्रयास कर रहा है उस भंवर से निकलने का, वो उस भंवर में और फंसता चला जा रहा है। किनारे पर दूर एक साधु खड़ा देख रहा है और वो कहता है कि एक बार अपने हाथ पांव मारना छोड़ दो, प्रयास मत करो, कुछ भी प्रयास मत करो, अपने हाथ पांव मारना छोड़ दो, ये भंवर ही तुम्हें किनारे लगा देगा। और वो व्यक्ति यही करता है, छोड़ देता है वो अपना प्रयास, और वो भंवर की गति ऐसी कि भंवर की गति ही उसे उठाकर किनारे पर पटक देती है। संसार भी ऐसा ही भंवर है भाई, ऐसा ही भंवर है। गुरुजनों ने बहुत विचार कर ये सिद्धांत प्रतिष्ठित किया। भजन की भूमिका में, इस यात्रा की भूमिका में संतों ने बहुत विचार करके ये सिद्धांत प्रतिष्ठित किया। हाथ पांव मत मारिए, आगे स्वामी जी कहेंगे बिन मांगे आगे आवेगा। सब संत कह रहे रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करतार। सूरदास कह रहे करे भरोसा राम का और निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। कर्मा की रेखा न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे, होनी होके रहे रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। अरे सूरदास जी तो उदाहरण भी क्या लेते हैं, कहते हैं इस संसार की गति देखिए। मेरे महाप्रभु कह रहे हैं भूता काल गति क्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः। अर्थात इस काल की गति से डरने को, बचने को महापुरुष संकेत करते हैं। सूरदास जी उदाहरण भी क्या देते हैं, सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही टरे। मानस कहती है सुनहु भरत भावी प्रबल, बिहसी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हार। सूरदास कह रहे कियो गोपाल ही को होए, बोले को अपनो पुरुषार्थ मानत, सो झूठो है सोए, कियो गोपाल ही को होए। अब आप एक विचार करिए, कितनी कितनी सरल सी भाषा में संत एक बात कह रहा है। बोले अनहोनी होनी नहीं,
और होनी हो सो होए, जो नहीं होना है वो नहीं होना है, और जो होना है वो होकर रहेगा। थोड़ी सी बुद्धि यदि लगाई जाए, फिर चिंता का कारण क्या है, फिर चिंता का तात्पर्य क्या है, चिंता का परिणाम क्या है। चिंता का परिणाम केवल चिंता है, चिंता का परिणाम और चिंता है, चिंता का परिणाम गाढ़ी चिंता है, चिंता का परिणाम क्लेश है। मैंने कह दिया, आपने सुना, और बुद्धिमान लोग यहां बैठे हैं, समझ भी आ गई। लेकिन भाई ये बात विचार कि क्या चिंता हट जाएगी, क्या चिंता मिट जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या किया जाए? इसी के लिए बार बार आपसे कहा जाता है कि भाई बने रहिए सत्संग में। ये जो संस्कार पड़ेगा पुनः पुनः सत्संग से, सतत सत्संग से ये संस्कार आपके भीतर पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है सत्संग आपको क्या देता है, साधु का संग, संत की संगति क्या प्रदान करती है? भरोसा, विश्वास देती है, विश्वास का आधार मिलता है, कि यात्रा सुगम हो जाती है। पर इन सब संतों की वाणी का तात्पर्य क्या है कि भाई अंतिम इच्छा प्रभु की है। हरि इच्छा भावी बलवाना, इस बात को गांठ बांध कर रख लिया जाए कि हरि इच्छा भावी बलवाना। देखो जल की धार बहती हो और एक तिनका भी उसके साथ साथ बहता हो। अब तिनका यहां हो वहां हो और जल की धारा को रोकने का प्रयास करे, क्या कभी रोक पाएगा? और वहीं एक तिनका है दूसरा जो थोड़ा बुद्धिमान है, उसने जल की धारा के वेग को स्वीकार कर लिया है, और जल की धारा के वेग के साथ साथ उसने अपनी दुर्बलता को भी स्वीकार कर लिया है, और उसने जल की धारा के साथ बहना आरंभ कर दिया है। भाई वो पहुंचे कहीं भी, लेकिन कम से कम उसकी यात्रा तो सुगम होगी, उसकी यात्रा तो सरल हो जाएगी। अगर आप कभी विचार करो तो आप देखोगे जीवन में कितना बोझ आपने और मैंने केवल विवेक के अभाव में अपने माथे रखा है, और विवेक के अभाव में अर्थात सत्संग के अभाव में, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न हुई। मैंने कहा ना, मैंने कहा आपने सुन लिया, और कोई नई बात नहीं बताई भाई मैंने आपको, ये बात आप सब जानते हैं, ये बात आप सब जानते हैं, पर फिर भी चिंता है, कारण विवेक सोया है, उस विवेक को जगाना है। ये जितना ये प्रयास हो रहा है उसी विवेक को जगाने का हो रहा है।